और आइए इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो क्योंकि दिग्विजय सिंह फंस गए हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि उनके खुद के नेता ये कह रहे हैं कि भाई सबूत दे, हमें मत फंसाएं। ऐसे में बीजेपी की भी क्या प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तो केस भी दर्ज हो गया दिग्विजय सिंह के ऊपर। देखिए, दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है। दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है उसको लेके 4 जगहों पे एफआईआर हुई है। भोपाल, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, जबलपुर और ग्वालियर, ऐसी 4 जगहों पे एफआईआर हुई है। बीजेपी के लोग और ज़्यादा आक्रामक हैं, यहाँ रुके नहीं हैं। और हमारे साथ स्वयं बीजेपी सरकार के शिवराज सरकार कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है। विश्वास जी, बीजेपी इस कदर आक्रामक क्यों हो उठी है दिग्विजय सिंह के खिलाफ और अब क्या करने जा रही है? दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक राष्ट्रद्रोही के खिलाफ जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने लगातार इस अपने वक्तव्य से, अपने कृतित्व से, अपने आंदोलनों से और खासकर ट्विटर के माध्यम से समाज में जो विघटन की राजनीति पैदा की है, अलगाववाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, विध्वंसकारी राजनीति, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। चार एफआईआर। तो निश्चित रूप से देखिए, कल जो उन्होंने किया, एक झूठी फोटो को ट्वीट किया, उसके कारण पूरे दिन मध्य प्रदेश में आबोहवा बिगड़ी रही, धार्मिक उन्माद फैला रहा है, दो समाजों के बीच में, दो धर्मों के बीच में तनाव की स्थिति रही। उन्होंने फिर ट्वीट हटा भी लिया उसको। नहीं तो हटा, उससे पहले तो लोग देख चुके थे ना, इसीलिए मैंने कल ट्विटर को लेटर लिखा था कि उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। और आज मैं ये रिपोर्ट भी कर रहा हूं। और ट्विटर हमें एक ऑप्शन देता है कि किसी भी अकाउंट के खिलाफ हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आज से एक मुहिम चलाई है कि दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए सभी ट्विटर हैंडलर जो हैं वो रिपोर्ट करें। ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने their profile info and or images include abuse and hateful content। इस पर मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूं और मैं ट्विटर से ये गुजारिश करूंगा कि ये सुनिश्चित करे ट्विटर कि उनके ब्लॉक को, वो उनके अकाउंट को ब्लॉक करे, क्योंकि वो ट्विटर का उपयोग करते हुए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और ये ठीक नहीं है समाज के लिए। मगर उन्होंने कल एक लेटर भी लिखा है सरकार को और वहाँ थाने को कि शिवराज जी ने भी एक ट्वीट किया था, जो एक फेक ट्वीट किया था राहुल गांधी को लेके, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मुख्य मुद्दा यह है कि किसी ट्वीट से समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से बचपना किया, अच्छा क्यों हटाया उन्होंने, बताइए उन्होंने हटाया क्यों, गलती क्यों की? और उससे पहले आपको याद होगा, मेरे ही क्षेत्र के एक फ्लाईओवर का उन्होंने ट्वीट किया था और वो फोटो लगाया था इस्लामाबाद के किसी फ्लाईओवर का। तो आप चाहते क्या हो? आप जाकिर हुसैन जाकिर का आप समर्थन करते हो, ओसामा का आप समर्थन करते हो, आप समाज में हिंदू मतावलंबियों को बदनाम करने की कोशिश करते हो, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हो। तो आपका मंतव्य क्या है? क्या समाज को तोड़ना मंतव्य है? अच्छा, मुझे ये बताइए, अब वहाँ क्या हालात है खरगोन में और सेंधवा जो बड़वानी जिले में, वहाँ क्या हालात है? पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार ने पूरी तरह से कार्रवाई की है और हम कटिबद्ध है। किसी भी दंगाई को हम अलाउ नहीं करेंगे सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए। देखिए, जिन्होंने पत्थर फेंका वो भी अपराधी हैं और जो पत्थर फेंकने वालों का समर्थन कर रहे हैं वो भी अपराधी हैं, और जो इस तरह के ट्वीट करके समाज में उन्माद फैला रहे हैं दिग्विजय सिंह जैसे लोग, वो भी अपराधी हैं। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में चल गई है कि आज आरोपी बनता है, कल उसके घर पे बुलडोजर चला दिए जाए, पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं कि अपील का अधिकार ही खत्म हो गया। नहीं, सब सवाल नहीं उठ रहे। देखिए, हमारा कानून है, हमने विधानसभा में कानून पास किया है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड देयर रिकवरी। ये हमारा कानून है, हम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, जिसने अपराध किया है और यदि उसका कोई अवैधानिक मकान है, यदि अवैधानिक ऐसी संपत्ति है जिससे वो पैसा अर्जित करके समाज में जहर घोल रहा है, तो वो उसको रहने का अधिकार नहीं है। आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई हिंदू आरोपी नहीं बना। देखिए, ये बात सच्चाई ये है कि धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा, 4 दिन पहले एक रेप की घटना में एक हिंदू परिवार इन्वॉल्व था, उसका मकान भी तोड़ा गया। हम धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे। हमारे लिए जो गुंडा है, जो माफिया है, जो दंगाई है, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करना है। ये कांग्रेस धार्मिक रंग दे रही है। कांग्रेस और तथाकथित लोग इस मुहिम में, मुझे आश्चर्य होता है। बहस इस बात की होनी चाहिए कि पथराव क्यों हुआ, बहस इस बात की हो रही है कि पथराव करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों हुई। ये किस दिशा में हम डिस्कशन को ले जा रहे हैं? कार्रवाई जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी। केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति को सामाजिक उन्माद पैदा करने का, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा।
बहुत बहुत ये थे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई अभी लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी उन्होंने आज से एक नई मुहिम छेड़ी है, ट्विटर से कहा है कि उनका ट्विटर केस तो अकाउंट दर्ज हो गया है ब्रजेश, ये भी देखना होगा अब कांग्रेस की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।